मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पर दूसरा बड़ा बम फूट गया है। पहले इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापस लेने से विपक्ष को झटका लगा था और अब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक नामांकन का नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के लिए चुनावी मैदान लगातार छोटा होता जा रहा है या फिर यह सिर्फ नियमों का सख्त पालन है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई है। निर्वाचन अधिकारी ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं का जश्न और कांग्रेस का विरोध, दोनों ही तस्वीरें सामने आई। यहीं से यह मामला कानूनी विवाद से निकलकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का बड़ा दावा है यह सिर्फ तकनीकी गलती का मामला नहीं है। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, बल्कि केवल एक नोटिस जारी हुआ था। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चुनावी हलफनामे में एफआईआर, चार्जशीट या आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी होता है, किसी सिविल नोटिस की नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने दस्तावेजों में पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए। यदि जानकारी छिपाई गई है तो कार्रवाई स्वाभाविक है। कांग्रेस इस पूरे विवाद को 2024 के इंदौर लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। तब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया था और भाजपा को बिना मुकाबले का फायदा मिला था। अब कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में भी मुकाबला बनने से पहले उसके उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की कमजोर तैयारी बता रही है। विवाद को और बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस झारखंड का उदाहरण दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि वहां एक उम्मीदवार को आपत्तियों का जवाब देने के लिए समय दिया गया था, जबकि मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी बहस अब सिर्फ कानून की नहीं बल्कि कानून के समान इस्तेमाल की भी हो रही है। यह मामला अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक मंच तीनों जगहों पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति में चुनावी मुकाबले मतदान से पहले ही तय होने लगे हैं या फिर यह सिर्फ नियमों के सख्त पालन का मामला है? इस विवाद का अंतिम जवाब कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा सबसे बड़ी बहस बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या यह नियमों का पालन है या विपक्ष के आरोपों में दम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।